जय हिंद साथियों। तमाम विरोध के बाद भी जो इंडियन आर्मी है अग्निवीर की जो स्कीम जो निकाली है उसकी फुल प्रोसेस और पूरी क्राइटेरिया क्या है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। और इसका जो भर्ती होगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन जुलाई से स्टार्ट होगा। और इसमें जो है अभी डेट निश्चित नहीं किया है, जैसे ही डेट आएगा आपको अपडेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि अगर आपको ऑनलाइन लिंक देखना है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी से देख सकते हैं। ये इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल लिंक है, आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि आप किस पोस्ट के लिए भर्ती इसमें डालने वाले हैं या किस पोस्ट के लिए जाने वाले हैं। तो एक होता है जीडी जनरल ड्यूटी, एक होता है टेक्नीशियन यानी टेक्निकल, एक कलर होता है, एक ट्रेड्समैन फर्स्ट, ट्रेड्समैन सेकंड होता है। तो जीडी के लिए आपको 10th क्लास की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और टेक्निकल के लिए 12th पीसीएम इंग्लिश या 12th के साथ आईटीआई होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का। आईटीआई 2 साल का होता है, अगर आप मैकेनिकल डीजल से करते हैं तो 1 साल, और इलेक्ट्रीशियन या फिटर से करते हैं तो 2 साल का होता है। तो कोई भी आपका आईटीआई 1 साल कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम। ओके, अग्निवीर क्लर्क के लिए भी 12th क्लास का होना चाहिए और इसमें ट्रेड्समैन के लिए 10th और एक ट्रेड्समैन के लिए 8th पास होना चाहिए। इसमें अंक की परसेंटेज क्या है, तो आप जो जीडी है इसमें 45% होना चाहिए आपका, सारे सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। अगर आपके जैसे कोई बच्चे बिहार से अगर हैं तो बिहार में क्या है कि इंग्लिश की वैल्यू नहीं दी जाती है। जैसे कि मैंने पढ़ाई तो कराया ही जाता है, क्लास चलती ही है, लेकिन जो मेन एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश के मार्क्स जो हैं ऑल मार्क्स में नहीं जुड़ते हैं, वो अलग से नीचे रहता है। तो अगर उसमें भी आपका 33 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये आप लोग बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी बच्चा 33 से, वो चाहे सब्जेक्ट मैंडेटरी हो, कंपलसरी हो या ना हो, अगर उसमें आप 33 से नीचे हैं, कंपलसरी वाले सब्जेक्ट अगर ना हो उसमें भी, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसमें जो है 12th आपका 50% होना चाहिए, कम से कम 40 नंबर सारे विषय में होना चाहिए। और 12th जो क्लर्क वाला है आपका 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सभी में 50%। ये जो है 33%, ये भी 33%, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका जीडी है और ट्रेड्समैन है इन दोनों का मार्क्स सेम है। आयु जो दिया हुआ है 17.5 से 23, ये सबको पता है, 1 अक्टूबर तक आपका होना चाहिए, 2022 तक 17.5 से 23 वर्ष तक होना चाहिए। और जो ये आपका नोटिफिकेशन में 21 वर्ष तक ही दिया है, लेकिन इस साल के लिए फर्स्ट भर्ती के लिए केवल 2 साल बढ़ाया है, क्योंकि 2 साल से इसकी भर्ती नहीं हुई थी। वेतन तो आप सबको पता ही है कि बूट पर बैनर फंसाएगा, बूट पर बैनर ही फंसाएगा ना जी। 30,000 40,000 प्लस अन्य भत्ते, रिटायरमेंट पर 10 लाख का एक ठो लमचूस पकड़ाएगा, घरे भेज देगा। ठीक, बाकी जिसको जाने की इच्छा हो वो अपना एकदम मेहनत करें। ऊंचाई जो है 170 जो है आपका होना चाहिए, ये तो आर्मी के लिए नेसेसरी ही है। लेकिन जो उत्तराखंड से आते हैं, नॉर्थ हिल से आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य से आते हैं, उनके लिए भी छूट है। इसमें आपका क्या है 163 सेंटीमीटर, और साउथ वाले जो है 166 सेंटीमीटर। साउथ इंडिया ही है, लेकिन इसमें बहुत सारी इंडिया हैं, नॉर्थ साउथ इंडिया एक नहीं है। कभी कभी कोई कहता है कि इंडिया जो है 2 लोगों के लिए है, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। खैर वो अलग की बातें हैं, हम नेता नहीं हैं। वजन जो है आपका न्यूनतम 50 किलो होना चाहिए, 50 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए। और इसमें सीना चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5% एक्सपेंड करके, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूला आवश्यक है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर सीना नहीं फूलता है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे फुला लीजिएगा। चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें लिखित प्लस फिजिकल प्लस मेडिकल, ये सबको पता है कि बिना लिखित मेडिकल फिजिकल का तो होगा नहीं। लिखित परीक्षा में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान 30%, सामान्य ज्ञान 30% 2 बार दे दिया है, यानी कि विज्ञान होना चाहिए। बेसिक गणित 20% और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग 10% आएंगे। इसमें देखिए एसएससी जीडी में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, फिजिकल में डिफरेंट है। और फिजिकल में डिफरेंट ये है कि इसके फिजिकल में भी मार्क्स मिलते हैं और उसके जो जीडी होता है उसमें फिजिकल के मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसमें आपको रिटन पर ही और मेरिट बेस पर आपका हो जाता है। इसमें फिजिकल पर भी मार्क्स हैं। तो फिजिकल में क्या है, 1.6 किलोमीटर का रेस है 5.5 मिनट में, जिसके लिए आपको 60 अंक मिलेगा, जिसके लिए आपको 60 अंक मिलेगा। आगे ध्यान दीजिए, पुशअप मरवाएगा आपसे,
पुशअप, जितना ज़्यादा आप पुशअप मारेंगे, अगर आप 6 पुशअप मारते हैं तो आपको 16 अंक मिलेगा, 7 पुशअप मारेंगे तो 21 अंक मिलेगा, 8 पुशअप मारेंगे 27, 9 पुशअप 33 नंबर और 10 पुशअप 40 नंबर, यानी कि 60 और 40 कितने हो गए भाई? 100। 60 और 40 कितने हो गए? 100। और ये जो है ये गर्ल्स के लिए हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें सर्टिफिकेट क्या लगने वाला है? 8th 10th 12th पास होना चाहिए, अस्थायी निवास डोमिसाइल होना चाहिए, जातीय यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, धर्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, धर्म का भी ठप्पा आपके ऊपर लगा होना चाहिए, और स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र फोटो सहित, या आप चरित्र प्रमाण पत्र जो है नगर पालिका से, पंचायत से, मुखिया से, वार्ड से बनवा सकते हैं। वो अविवाहित होना चाहिए, कोनो का अगर बाल विवाह हो गया होगा तो वो नहीं जाएगा। प्रमाण पत्र फोटो यानी कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोविड का वैक्सीनेशन होना चाहिए, दोनों वैक्सीन आपको लगा होना चाहिए, तभी आप भर्ती में जाएंगे। अगर आपको एनसीसी हो, एक्स सर्विसमैन हो या स्पोर्ट कोटा से हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर भी आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, उस पर भी छूट मिलती हैं। और एक ही टाइप का 20 ठो पासपोर्ट साइज का फोटो, एक ही टाइप का, ऐसा नहीं कि मैंने गया और 4 ठो फोटो अलग निकलवा लिया, 10 ठो अलग निकलवा लिया, तो ऐसे अलग अलग नहीं चाहिए, एक ही फोटो 20 ठो चाहिए। अब यहाँ पर नोट में ध्यान रखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप 12th पास हैं, ITI किए हैं, 2-3 ठो डिग्रियाँ लिए हुए हैं, तो सोचेंगे कि GD में भी डाल दें, टेक्निकल में भी डाल दें, क्लर्क में भी डाल दें, कौन एगो मिल जाए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ऊपर दी हुई कैटेगरी में केवल एक ही कैटेगरी में आवेदन करेंगे, आप नेता थोड़ी हैं कि विधायक का भी चुनाव लड़िएगा और सांसद का भी चुनाव लड़िएगा, कौन एक ही करना है तो कीजिए, और नहीं तो 100 आवेदन अधिक कीजिएगा तो वो निरस्त हो जाएगा। तो सारी जानकारी आप लोगों को मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन छूटता हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समक्ष लाएंगे।